हम लोग जितनी बात कर रहे हैं ये दर्शन को बेसिकली बाबा जी ने जो शिक्षा में जो कार्यक्रम कहा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो चेतना विकास क्या? जीव चेतना से मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में जो संक्रमित कराने की जो शिक्षा है, उसी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा नाम देते हैं। और इस चेतना विकास मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम के लिए ही ये सबसे पहला जो विद्यालय प्रारंभ हुआ, ये बाबा जी के आदरणीय नागराज जी के मार्गदर्शन में ही रायपुर में 2010 में प्रारंभ हुआ। सही ना? 2011 में प्रारंभ हुआ। और वहां पर जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को बाबा जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया, वो पूरी की पूरी टीम अभी सभा में उपस्थित है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो हम अपने लिए कैसे इसको विकास का काम, जैसे एक तो हम लोग कहेंगे तो प्रौढ़ शिक्षा है, जो शिक्षा हमको बचपन में मिलनी चाहिए थी, वो किसी कारणवश नहीं मिली, तो प्रौढ़ शिक्षा हमको करनी पड़ रही है। क्या हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि यही प्रौढ़ शिक्षा में जाए? नहीं। तो उसके लिए एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा विद्यालय ऑलरेडी रन कर रहा है, और उसमें क्या-क्या कैसा प्रयोग उन्होंने किया है, क्या फल परिणाम आए हैं, सारा कुछ उसको लेकर के अनीता बुआ हैं और उनकी पूरी टीम आई हुई है। तो मैं चाहता हूं सब लोग स्वागत किया जाए इनका। अनीता बुआ और पूरी टीम के का इंट्रोडक्शन अनीता बुआ ही कराएंगी। सभी को नमस्ते। तो मैं शुरुआत के लिए ममता भाभी जी को बोलती हूँ। ये अभी अभिभावक विद्यालय की ऑफिशियली प्रिंसिपल है, जबकि अपने विद्यालय में वैसे कोई पद नहीं है। तो ममता भाभी जी को बोलती हूँ कि आप लोग का शुरू करें। नमस्ते, मैं ममता जैन। मेरे एक तरफ मेरी बड़ी बहनें खड़ी हैं और एक तरफ मेरे से, मतलब हम हैं तो सब साथ साथ ही, लेकिन इनसे मैं विद्यालय में रह के बहुत कुछ सीखी हूँ। जब विद्यालय खुला तो विद्यालय में मैं, मतलब अभिभावक विद्यालय, अभिभावक और अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम है अभिभावक विद्यालय। यहाँ पर अभिभावक ही अध्यापक पद पर आ सकते हैं, इस शिविर के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से। और मैं वहाँ पर जब जुड़ी विद्यालय में, मतलब ऐसे तो मैं इस जीवन विद्या से 2007-08 से जुड़ी हूँ। उसके बाद मतलब मैं एक जैन परिवार से हूँ, और बहुत कुछ अपने परिवार में जैनिज्म में बहुत ऐसे था कि मतलब इसको लेना मेरे लिए बहुत एक मुश्किल वाला काम था। अपने आप से ऐसा लगता था कि मैं धर्म को छोड़कर कैसे इसमें जुड़ूं। पर जब जैसे जैसे मैं इसमें जुड़ती चली गई, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं अपने कुछ छोड़ के मैं इसमें जुड़ रही हूँ। मतलब ये ऐसे साथ साथ वाली चीज़ लगी। और 2011 में जब विद्यालय खुला, तो फिर मैं तब से ही विद्यालय में हूँ। और आज विद्यालय में मैं कक्षा नर्सरी क्लास 1, क्लास 4 में पढ़ाती हूँ। तो क्लास 1 का जो, सॉरी, नर्सरी का जो सिलेबस है वो पूरा माँ के ऊपर ही है। तो हम बच्चों को वहाँ पर पूरे साल भर तक माँ के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस समय जो वो बच्चा, क्योंकि 3 साल के बच्चे की दुनिया ही माँ होती है, वो अपनी माँ से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हर चीज़ में, चाहे वो उनको हम ए फॉर एप्पल भी पढ़ा रहे हैं, तो वो उस भाव के साथ कि ये एप्पल कौन लेके आता है, क्यों लेके आते हैं, पापा जी लाते हैं, मम्मी जी लाते हैं, तो क्यों लेके आते हैं बेटा जी, या आपके लिए लेके आते हैं। वैसे ही अ से अनार पढ़ाते हैं, तो अ से अम्मा जी पढ़ाते हैं, तो अम्मा के साथ उनको भाव से जोड़ते जाते हैं। इस तरीके से पूरा सिलेबस, चाहे गिनती भी करा रहे हैं, उनको काउंटिंग करा रहे हैं, तो उनकी सार्थक चीज़ों से उनको जोड़ते हुए जो उनके आसपास चीज़ें हैं, अपने परिवार के मेंबर्स को गिनिए, घर विद्यालय में गिनिए, तो इस तरीके से उनकी काउंटिंग भी पूरी होती है। ऐसे ही जो मतलब पूरा सिलेबस है वो क्लास 1, जैसे नर्सरी में माँ है, तो फिर पिताजी के ऊपर, फिर परिवार, तो पूरा एक स्टेप है वो समाज और फिर प्रकृति के साथ क्लास 5th तक उनको जोड़ते हैं। ठीक है। इसमें सभी को नमस्ते।
मैं रजनी अग्रवाल। और जैसे कि मैं मध्य दर्शन में मेरा जुड़ना, हाँ, मध्य दर्शन में मैं 2012 में जुड़ी, जो कि मैं पहला सीवी सोमभिया का ही की थी अहमदाबाद में, है ना। और मेरे जैसे कि घर के लोग भी सब जुड़े हुए हैं। और मध्य दर्शन का अध्ययन करते करते मुझे जैसे स्कूल में आने का, एनुअल डे का फंक्शन आने का, देखने का अवसर मिला। तो मुझे वो बहुत क्लिक किया, जैसे कि मैं और भी स्कूलों में, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ का फंक्शन और यहाँ का फंक्शन में बहुत अलग मैं देख पाई। तो जैसे कि स्कूल में जैसे हम अध्यापिका बहनें हैं जो आपस में मैंने देखा कि बातचीत कर रही हैं कि बहन जी है ना, दीदी जी है संबोधन में, और भाभी जी है ना, संबंध के आधार पर संबोधन कर रही हैं। बच्चे स्कूल का वातावरण, बच्चे भी आपस में अध्यापिका जी, भाभी, भाई जी, बहन जी, ऐसा तो स्कूल मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मुझे बहुत मतलब प्रभावित लगा। और स्कूल का जैसे वातावरण भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जो नृत्य हो रहे थे, जो फंक्शन एनुअल डे का हो रहा था, वो जैसे संबंध प्रधान थे, है ना। और प्रकृति से जुड़े कार्यक्रम हो रहे थे, सार्थक गीत हो रहे थे। ऐसा मतलब और स्कूलों में मैं कभी नहीं देखी। तो ये स्कूल मुझे बहुत ही प्रभावित किया। और मध्य दर्शन का अध्ययन करते ही करते मुझे स्कूल से ही मतलब प्रस्ताव मिला कि सहयोग करने का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने खुशी-खुशी स्कूल जॉइन किया, है ना। तो आज मुझे जैसे 12 साल हो गए स्कूल को में आते-आते। तो मेरी खुशहाली ना जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और मेरी निष्ठा स्कूल के प्रति बहुत है, जो कि मेरा पूरा सहयोग मेरे परिवार के लोग कर दे रहे हैं। और जैसे कि स्कूल में हम आपस में बहनें संबंध के हिसाब से संबोधित करती जी हैं, भाभी जी, बहन जी, दीदी दी, है ना। बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। स्टार्टिंग में जुड़ने से थोड़ा लगा था बहन जी कैसे बोलूँगी, मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन हो गया। लेकिन अब तो इतना अच्छा अभ्यास हो गया है ना। स्कूल के प्रति पूरी स्वीकृति है और खूब अच्छा वातावरण मुझे मिलता है। जो भी पॉजिटिव वातावरण स्कूल से मैं लेके जाती हूँ तो अपनी फैमिली में मिलता ही है। तो खुशहाली बनी हुई है। और जैसे कि स्कूल में हम बच्चों को मतलब संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण, ये 4 स्तंभ हैं हमारे स्कूल का। ये हम देते ही हैं। और जैसे दूसरे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो हम बच्चों को देते ही हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, नृत्य, जो कि हम शरीर स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो बढ़िया से संबोधन में बच्चों का अच्छा चल ही रहा है, सहयोग की प्रवृत्ति है ही। तो बच्चों को जैसे हम ये करो, वो करो, टोका-टाकी नहीं करते हैं, है ना, कि टोकने से ये छुओ मत, ये हाथ मत लगाओ। बच्चों को जैसे हम सिर्फ़ हम जो कर रहे हैं, वो बच्चा देख के अनुकरण, अनुसरण पूर्वक करते ही हैं। तो जैसे लाइन से हमको चप्पल लगाना है, तो बच्चों को नहीं बोलते कि आप लाइन से चप्पल रखिए करके। तो हमको देखेंगे, हम लाइन से जाके हम ही खुद रख देते हैं। अभी भी मैं जैसे क्लास 3rd में जा रही हूँ मान लीजिए, तो 1-2 की चप्पल सब ऐसी रहती है, मैं खुद जाके पैर से अपने स्ट्रेट रख देती। तो बच्चे ये सब चीज़ देखते हैं, टीचर ऐसा कर रही है तो खुद से बच्चे लाइन से चप्पल लगाने लगते हैं। टिफ़िन बॉटल बैग है, रखना है अपना जगह पे, तो हम रखते हैं कि टीचर रखती है कि टिफ़िन बॉटल बैग यहाँ पे रख दे, तो बच्चे खुद से देख-देख के करने लगते हैं। तो बच्चों को ना जैसे टोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो बच्चे खुद से अपने आप से कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ मैं देखती हूँ और हो भी रहा है ऐसा सब चीज़। जैसा मैंने सोच के गई थी वो पूरा मिल रहा है। और मुझे तो लगता है बहुत अच्छा स्कूल है, जो कि आज की पीढ़ियों के बच्चे लोग के लिए माँ-बाप ढूँढते ही हैं, है ना? और संस्कार पक्ष अच्छा होता ही है। और जैसे कि बच्चों लोग का बर्थडे होता है, तो हम लोग बच्चे लोग के बर्थडे में बच्चों को सामने प्रेयर के समय बुलाते हैं, जिस भी किसी बच्चे का होगा। और जो भी क्लास के बच्चे रहते हैं, वो सामने आके बच्चों की, जो बच्चे का बर्थडे उसकी अच्छी बात बताने बोलते हैं, है ना? तो बच्चा क्या है उसमें सोचने की, स्मरण करेगा कि हाँ, ये भाई जी है, ये मेरा सहयोग किए थे, है ना? कि पेंसिल दिए थे मुझे,
रबर दिए थे। मैं गिर गया था, चोट लग गई थी मुझे, उठा के ऑफिस ले गए थे, दवाई लगाए थे। तो वो बच्चा की मतलब दृष्टि खुलती है और वो देख पाता है कि मतलब मेरे भाई जी सहयोग किए थे, तो वो सामने आके बच्चे सब बोलते हैं कि भाई जी का संबोधन अच्छा था, सहयोग इन्होंने मेरा किया था, है ना, मेरी बात मानी थी। तो ऐसा बच्चों में हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं जब, ताकि छोटे नर्सरी बच्चे भी आके सामने में बोलते हैं, अच्छी बात बताइए, मम्मी कल आपके लिए कुछ अच्छा की होंगी, वो बताइए। तो बच्चे सब आके सामने बताते, तो चाहे वो नर्सरी का भी बच्चा आए तो हमको ये लगता है कि हाँ, बच्चा सामने आया तो सही, एक लाइन बोला तो सही, तो हम उनके लिए क्लैपिंग जरूर करवाते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रोसेस चल रहा है। और जैसे कि बच्चों को पीयर प्रेशर हम नहीं देते पढ़ाई का, कि आप पढ़ के आओ, होमवर्क करना ही है, तो वो चीज हम नहीं करते, हम डांटते भी नहीं, है ना। और प्यार प्यार से हम बच्चों को सब चीज कराते हैं, खेल करा लेते हैं, है ना, प्यार प्यार से पढ़ाना उनको चलता है। और जैसे कि मूल्यांकन में उनका जैसे मार्क्स के आधार पर ही नहीं देते, हम उनकी अच्छी बातें लिखते हैं। हम पूरा टीचर जो है ऑब्जर्व करती हैं बच्चों को कि ये बच्चा ने क्या क्या किया, उनकी अच्छी बातों को लिखते हैं। इस तरह से मतलब बच्चों में हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। और हम सब बहनें आपस में व्यवहार अभ्यास करते ही हैं, जैसे कि संबोधन में उनके आधार संबंध के आधार पे संबोधित करते ही हैं। और विचार अभ्यास भी होता है, जब एक दूसरे से कुछ गलती होती है, कमियां तो अभी है ही, तो आपस में स्नेह पूर्वक हम दूर करने का प्रयास करते ही हैं। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। मैं ज्योति रजक, मैं आप लोगों के सामने एज अ अभिभावक प्रस्तुत होना चाहती हूँ। जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डालने का निर्णय लिया, तब मुझे जीवन विद्या को लेकर और या फिर ये स्कूल को लेकर उतनी स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि मैं भी थोड़ी बाहरी इसमें भ्रमित थी कि ये आना चाहिए बच्चों को, क्लास छोटेपन से ही इंग्लिश बोल देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसा कि अभी सभी के मन में, सभी जितने भी अभिभावक है उनमें ये चीजें आती है, तो वो सारी चीजें मुझ में थी। लेकिन जैसे हमारी दीदियों ने मुझे एक एक प्रश्न का मुझे इतना सटीक आंसर दिया, तो मैं धीरे धीरे आश्वस्त हुई, और आज मैं इतनी आश्वस्त हो गई हूँ कि अभी मैं 4 सालों से वहां अध्यापक पद पे हूँ। तो इसीलिए मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या जो भी कोई भाषा हो, तो उसे लिखना, पढ़ना, सीखना ये एक कला है, शिक्षा नहीं है। और लिखने पढ़ने को शिक्षा मान लेना ये शिक्षा का अवमूलन है। तो बच्चा जिस परिसर में रहता है, तो वही सरल भाषा में वो सीखता है, समझता है, और समझना ही शिक्षा संस्कार है। तो इस बात को लेकर एक आश्वस्ति तो बन चुकी है कि यदि इस विद्यालय से बच्चा पढ़ के निकलता है, तो उसे बाहरी विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे बेटा और बेटा जी इसी विद्यालय से पढ़ के निकले हैं, और आज वो दूसरी स्कूल में टॉपर है। और हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं पढ़ के, तो वो अपने अलग एक पहचान के साथ दूसरे विद्यालय में खड़े होते हैं, चाहे वो उनका व्यवहार हो, चाहे भाषा हो, चाहे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी मतलब उनमें सारी खूबियां आ जाती है, जो कि हम पहले उस चीज को लेके चिंतित रहते हैं कि इनमें ये सारी चीजें आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। और इस विद्यालय की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, जो माता पिता के प्रति एक कृतज्ञता का भाव उनमें लाया जाता है। वरना आजकल जनरेशन में हम सुनते हैं कि आप लोगों ने किया ही क्या है ना। तो पढ़ाना लिखाना तो माता पिता का कर्तव्य है, वो तो करेंगे ही आप लोग, ऐसा जवाब मिलता है। लेकिन यहाँ नर्सरी से ही माता पिता के प्रति जो कृतज्ञता का भाव लाया जाता है, उनकी छोटी छोटी चीजों को बच्चों को ध्यान दिलाया जाता है कि आपके मम्मी ने क्या किया, आपके पापा जी ने क्या किया। तो बच्चे जो इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि वो आगे चलकर ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक कृतज्ञता का भाव उनमें आ जाता है। तो ये सारी सब चीजें जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी विद्यालय में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक अध्यापक पद पे हूँ। और और जैसे हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं नर्सरी से, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा भी एडमिशन वहां हो गया, क्योंकि वहां जो अध्ययन और शिविर होते हैं, तो वो मैं भी अटेंड करती थी पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी नर्सरी में ही हूँ।
मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है बच्चों के लिए। तो बच्चों को सिखाने से ज्यादा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही सीखना है पहले। तो मुझे देख के अपने आप बच्चा सीख ही जाएगा, बच्चों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मैं कविता तनवानी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अभिभावक विद्यालय में पढ़े हैं। तो जब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था विद्यालय में, तब यहाँ पे अध्यापिका जी हर फेस्टिवल के पहले फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। तो दिवाली के बारे में बताया गया और बच्चों को कहा गया कि फटाके नहीं फोड़ना है। क्यों नहीं फोड़ना है, उसकी रीजन बताई गई कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। तब का दिन है और आज तक मेरी बेटी फटाके नहीं फोड़ती है। अब वो कॉलेज में है, क्लास 3rd में मैंने उसका एडमिशन अभिभावक विद्यालय में कराया था। फिर उसका बर्थडे था, तो उनकी नानी जी उनको बोली कि आज शाम को चलना, तुमको डायमंड के इयररिंग्स दिलाएंगे। तो वो अपनी नानी को बोली, आप जैसे लोगों के कारण ही धरती बीमार है। डायमंड कोई पहनने की चीज थोड़ी ना है, वो तो धरती के लिए उपयोगी है। तो वो मैसेज अध्यापिका जी लोगों ने दिया था, तो वो अपनी नानी को बोल पाई। फिर वो दिन है और आज का दिन है, हम ज्वेलरी शॉप नहीं जाते हैं। फिर वो यहाँ पे 5th तक की पढ़ाई पूरी की। 5th के बाद 6th में उसका एडमिशन कोलंबिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स में कराया गया। तो वहां पे जो प्रिंसिपल हैं, उसके एटीट्यूड को देख के हमेशा अपनी टीचर्स पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, उसको बुलाया जाता है कि बताओ घटना क्या थी। मतलब टीचर्स भी उन कभी कभी प्रिंसिपल सर को बोलती थी, आप हमेशा रिद्धिमा पे क्यों विश्वास करते हैं। और जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे को भी लगता था कि यहाँ पे जो पढ़ाई कराते हैं इसको दूसरे स्कूल में डालूंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बहुत अच्छा परफॉर्म की, वो भी टॉपर रही। और स्कूल की एक बात याद आ रही है, ऐसे लिखने के लिए कहा गया मेरा आदर्श। तो किसी बच्चे ने महात्मा गांधी जी पे लिखा, किसी ने स्वामी विवेकानंद पे, और उसने आदर्श मम्मी को लिखा। मतलब मेरी आदर्श मेरी माँ है और मैं उसके लिए क्या क्या करती हूँ वो पिन पॉइंट लिखी। जब उसकी टीचर रीड की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो वहां टीचर है तो भी मेरे को बुला के बोली कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको अभिभावक विद्यालय में पढ़ाऊंगी। बस यही है कि यहाँ विश्वास बढ़ ही जा रहा है, खुशी बढ़ ही रही है। इतना ही बोलूंगी। बढ़िया। मेरा नाम श्रेया है। मेरे एक बेटा जी अभिभावक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, दूसरे बेटा जी अभी तैयार है वहां जाने के लिए। और आसपास जितने बच्चे हैं मैं सबको यही बोलती हूँ, प्लीज अभिभावक विद्यालय आ जाओ। ऐसी स्कूल हो नहीं सकती ना, ऐसा एजुकेशन कहीं मिल सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। अभी रायपुर में फिलहाल तो नहीं है। एंड ऑल्सो जो विद्यालय की बहुत अच्छी बात है वो ये है कि बच्चों को हर चीज का पर्पस बताया जाता है। उनको ये बताते हैं कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, पानी है तो क्यों है, मम्मा जी है तो क्यों है। किसी भी चीज का जब पर्पस हम बता देते हैं तो बच्चे को उसका वैल्यू भी समझ आ जाता है और वो उसको सही सही उपयोग कर पाते हैं। जैसे गणित अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये बताते हैं उनको कि गणित वस्तु की गिनती के लिए है। अभी अगर हम देखें, ये सारे एग्जाम्पल्स मम्मी या कोई शिविर से ही सुना हुआ है, कि अभी अगर हम देखें तो गणित हमारे रिश्तों तक भी चला गया कि वो एक बार हमारे घर पर आया, मैं एक बार जाऊंगा, इतने का लिफाफा आया, मैं इतने का दूंगा। गणित वहां के लिए नहीं है, गणित सिर्फ वस्तुओं की गणना के लिए है। और ज्यादा में ज्यादा बड़े होते तक में बच्चा ये अपनी आवश्यकता कितनी है, मेरे घर में कितने अनाज की आवश्यकता है, कितने कपड़ों की आवश्यकता है, उसकी गिनती कर पाए, उसके लिए है गणित। अगर ये क्लियर है तो फिर संबंध स्थापित ही है, वहां पे हम उसको मिक्स नहीं करेंगे। दूसरा अगर हम देखें तो वस्त्र क्यों पहनने हैं, कपड़े क्यों पहनने हैं, ये अगर बच्चों को, हमारे स्कूल में विद्यालय में यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है और उसका भी पर्पस बताया जाता है कि क्यों है कपड़े। ऋतु से अपने आप को बचाने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए। आपको जब क्लियरली पर्पस पता होता है तो हम वहां पे उस चीज का सही सही उपयोग कर पाते हैं। और भी मतलब ऐसे बहुत सारे पर्पस, कोई भी एक भी स्टेप अगर बच्चा ले रहा है अपनी लाइफ में तो उसमें अगर उसको ये पता हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो शायद वहां पे वो खुद भी कंफ्यूज नहीं रहेगा और क्लियरली कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाएगा कि मैं गलत नहीं चल रहा हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया बात लगती है मेरे को। और बाकी तो मेरा विद्यालय में जुड़ना वैसे बच्चे के चलते ही हुआ था,
तो आई थिंक बच्चा क्यों करना है तो आगे पीछे विद्यालय में जुड़ जाओ, इसलिए भी कर लो। नमस्ते सभी को। मेरा नाम चानी चावड़ा है और हम सभी ने मिलके ही स्कूल शुरू किया था। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पर एक टीचर की मतलब अध्यापक पद में भी थी। मेरा बेटा दर्श बेटा जी भी वहाँ पर प्रथम बैच में थे, तो अभिभावक पद में भी थी। और क्योंकि अंग्रेजी भाषा का जो कंटेंट था वो डेवलप करने की जिम्मेदारी थी, तो एज अ कंटेंट डेवलपर भी भागीदारी करने का अवसर मिला। इसके चलते बहुत सारी चीजें थी जो एकदम तार तार स्पष्ट होते गई और उसकी नीड को पहचानते हुए हमने सारा अपना कंटेंट डेवलप किया, मेथोडोलॉजी डेवलप की और उसका बच्चों में अच्छे से ऑब्जर्व किया कि क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कैसे जाएगा। तो ये जो पूरी एक शोध रही और उसकी जो तृप्ति है स्वयं में और बच्चे में और परिवार में और जो भी लोग समाज में हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, तो ऐसा लगता है कि ये हर किसी को मिल पाए, है ना। तो सबसे पहले ऐसा ही लगता था कि क्यों खोलना है ना विद्यालय। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें रिक्तताएं दिखती है ना, जीने में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी जगह हमें फ्रस्ट्रेशन है, लोनलीनेस है। तो जितनी भी नेगेटिविटीज है उसका कारण क्या है ना। तो आप सभी ने शिविर किया तो समझ में आ ही गया कि हमारी नासमझी के कारण ही है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो छूट जा रही है, जो हमें पता नहीं है, जिसको अभी तक हम जाने नहीं है, इसलिए हम उसको अभी हमारे में अक्षमता है, हम जी नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। तो अपनी योग्यता को कैसे विकसित करें ना। तो ये विद्यालय में जितना भी कंटेंट है ना, वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा पड़ता है, उनकी चेतना के विकास के लिए पूरा पड़ता है। चाहे वो उनका आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोलो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलो, चाहे बिहेवियरल डेवलपमेंट बोलो, चाहे ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट बोलो, है ना। ये कोई भी ऐसा आयाम नहीं है, कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जिसको ये विद्यालय का कंटेंट टच नहीं करता, और वो भी प्रैक्टिकलिटी के साथ। ऐसा भी नहीं कि किताबी, मतलब हमारी पॉलिसी ये है कि हम कोई भी चीज औपचारिकता के लिए नहीं करेंगे। जो कुछ भी बच्चे के व्यवहार में आ सके, कार्य में आ सके, वही चीज को हमें डिलीवर करना है, और वो भी केवल भाषा के रूप में नहीं। ये जितने अध्यापक आपको दिख रहे हैं, ये सभी अपने अपने जीने में उसको जो प्रयोग में ला रहे हैं उसी बात को रखते हैं। तो टीचर्स ही उनका सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि दे आर रीडिंग समथिंग एल्स। जैसे मॉरल्स में थी, तो बस वहां से अभिभावक विद्यालय का आना हुआ, तो अभी एग्जाम्पल दे रही थी। तो बस एक छोटी सी बात है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, है ना। हम पेरेंट हैं तो हम अच्छे ऑब्जर्वर भी बने कि बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर हम इसका ध्यान ना दे के हम तुरंत डांट लगाते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं, तो पहले अगर वो कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, जो भी गतिविधि कर रहा है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया जाए कि ऐसा वो कर क्यों रहा है। तो जरूर आप पहुंच पाओगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, और उस पर आप काम करोगे तो बच्चा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो ऐसी जो नीता सभा भी बता रही थी कि हम स्पेलिंग लिखते थे, सभी बच्चों का नाम लिखते थे। तो ओम बेटा जी थे मेरी बहन के बेटे, वो भी नर्सरी से वहां पढ़े, आज 10th करके निकले हैं अभिभावक विद्यालय से। तो उन्होंने जब सबका स्पेलिंग लिखा तो ओम बेटा की चांस आया, तो मैंने स्पेलिंग लिखा ओ और एम। तो बच्चा कितना ध्यान से देख रहा है, सोचो हम तो स्पेलिंग सिखा रहे हैं, सोच रहे हैं। बच्चा बोलता है रोने, मतलब वो उदास हो गया एकदम, जाओ मैं जा रहा हूँ क्लास के बाहर। बोले क्या हो गया, मेरा स्पेलिंग छोटा क्यों लिखे हो, सबका स्पेलिंग इतना बड़ा, मेरा बस ओ और एम। तो मतलब कितने बच्चे मासूम होते हैं। तो मैं भी 2 मिनट सोची अब मैं इसको बड़ा कैसे करूं, ओ और एम। तो मैं बोली ठीक है बेटा, लिखती ओ और एम, ओ और एम, ओ और एम, लंबा कर दी, खुश हो गया। तो बच्चे कितने जल्दी खुश हो जाते हैं अगर हम अपना टारगेट बच्चे को खुश रखा जाए, ना कि सिलेबस ठूसा जाए। तो बच्चे खुश रहे, इसके लिए टीचर ऐसा चीज निकाले ना कि बच्चे खुश भी रहे और चीज भी सीख जाए। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऐसी। मैं पहले वाली, अच्छा एक एग्जाम्पल और देते बोल रहे हैं कि जब हम नया नया स्टार्ट किए थे तो हम क्या कर रहे थे, हम टीचर बन के गए थे, पर टीचर हमको उन्होंने बनाया, सब बच्चों ने, कि हम तो टीचर बने थे डंडा वाला, स्पेलिंग लिखो, गिनती लिखो, कॉपी पूरी करो, कॉपी लाइन में लिखो, 3 लाइन में लिखो, 3 लाइन कवर नहीं किए, ऐसे टीचर थे। वहां से जर्नी हुई हमारी
शिक्षा की। तो हम मूल्यों से भरें कैसे, जब हमारे अंदर मूल्य नहीं बहेगा तो बच्चों को हम क्या चेतना विकास करेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल एक है हरसिर में कि वही ओम बेटा जी सामने बैठे थे सब, चलो बेटा आज हम वाटर एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो बताओ वाटर में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं बताओ। सब बच्चे बताना शुरू कर दिए, मगर। वेरी गुड बेटा, सबको चल रहा है ऐसे ही। फिर ओम बेटा का टर्न आया, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है तो ज्यादा अच्छा आंसर देगा। वो बोला मैं बताऊंगा, बताओ बेटा। बफेलो। तो उसने कहा बफेलो। अब मेरा चेहरा का जो एक्सप्रेशन है वो बिगड़ गया होगा निश्चित ही। अब वो एक्सप्रेशन को पढ़ लिया मेरे, और फिर वहां से उठ के पीछे जाके खिड़की में जाके खड़ा हो गया उधर। अब मैं सोची क्या गड़बड़ हो गया है ना। उसके बाद फिर बच्चे लोग बोली ठीक है बेटा आप चलो खेलने चलेंगे, बाहर से खेलने चले गए। उसके बाद फिर बच्चा को वापस आया, फिर हम टू व्हीलर से वापस घर जाने लग गए। जब हम लोग घर जा रहे थे, नीचे हुआ है ना, तो घर जब जा रहे थे हम लोग वापस, तो रास्ते में फिर तालाब दिखा। तालाब में जब बफेलो डूबे हुए थे। वो देखो मौसी, मैं बताया था ना कि बफेलो वाटर एनिमल है। तो मतलब बच्चे जो है, हमने पूछा ही नहीं, जैसे जस्ट मैंने पहले बताया था कि ऑब्जर्व हम करें बच्चे ऐसा क्यों आंसर दिए, और हम सुने बगैर बच्चों को रिएक्शन जो देते हैं, एक्शन जो ले लेते हैं, वो कितना गड़बड़ हो जाता है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग खुद अपने लाइफ में देखोगे ना। हम ऐसा बहुत सारा गड़बड़ कर जाते हैं जो बाद में पता चलता है ओह मैं तो गलत डांट दी बच्चों को। और हम लोग क्या करते हैं, अपने ईगो बस हम बच्चों से सॉरी भी नहीं होते हैं। बहुत गलत घटना है ये। इसको तुरंत हम बच्चों को बुलाए, बेटा उस समय ना मेरे से गलती हो गई थी, आपको मैं ऐसा डांट दी थी। तो बच्चे ना उस चीज को नोट भी करते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिखाएंगे कैसे हम बच्चों को। एक बार क्या था, एयरपोर्ट में हम वेट कर रहे थे, बैटरी डाउन हो गई क्या? हेलो। तो एक पेरेंट पूरे टाइम मोबाइल में लगी हुई थी और बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहा था, और कुछ ना कुछ बच्चे बहुत क्वेश्चन करते रहते हैं, साथ साथ क्वेश्चन किए जा रहे थे। मैं बैठे उनको देख रही थी कि लगातार वो कुछ बोल रहा है पर मम्मी सुन नहीं रही। मम्मा ऐसा है, मम्मा वैसे, पर मम्मा अपने मोबाइल में चल रही है, उस शॉप में जा रही है, उस शॉप से निकल रही है, लगातार वो उनका ऐसे ही रखा हुआ था। फिर वहां से वो बच्चा आया और उनके हाथ में टॉफी था। मम्मी ने टॉफी दे, लॉलीपॉप को मुंह में डाल लिया। अब चुप हो गया बच्चा। मम्मी भी शांत हो गई कि बच्चा बोलना बंद कर दिया और अपना टहल रही है। उसके बाद फिर दूसरे शॉप से निकल के वहां से साफ, मतलब मैं पूरे टाइम उसको ऑब्जर्वेशन कर रही थी। फिर वैसे ही वो बाहर निकली ना, बच्चा रो रहा था, और बच्चा रो रहा था और बार बार बोल रहा था कि मम्मा मम्मा मैंने नहीं किया आपने किया, मम्मा मैंने नहीं किया आपने किया। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दीदी भी ऑब्जर्व कर रही थी। बोली क्या हुआ? उसका टॉफी ना जो मम्मी के हाथ से टक्कर लग के वो नीचे गिर गया, टूट गया। तो वो उठा रहा था तो मम्मी उसको जोर से डांट दी, नीचे गिरा के रखते हो, खाते हो, उसको डाल दी डस्टबिन में। तो वो बार बार ये सफाई दे रहा था कि मम्मा मेरे से नहीं गिरा, आपसे गिरा है, पर वो सुन नहीं रही थी। लगातार उसके साथ साथ चल ही रहा था, बताते जा रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन सुन ही नहीं रही मम्मा। फिर टॉयलेट की तरफ चले गई, वहां से आई तो बच्चा को तमाचा पड़ गया होगा जोरदार। तो बच्चा बहुत तेज रोते हुए निकल के आया वहां से, और पापा के गोद में था। पापा उसको चुप करा रहे, लेकिन उसमें वो बोलना बंद नहीं किया बच्चा। वो बोल ही रहा था मैंने नहीं किया पापा, मम्मा ने किया। मतलब सोचो कि हम क्या कर जाते हैं बच्चों के साथ, हमको पता ही नहीं है कि हम छोटे से बच्चे के साथ क्या कर गए। तो ये छोटी छोटी बात है जो जो सोम्बिया सद बताई होंगे कि बच्चा जन्म के समय 3 बात लेकर के पैदा होता है कि वो न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और सत्य वक्ता होता है। तो ये जो मूल में जो रहता है इसी का ही तो पोषण करना, यही शिक्षा है। बस इसी का पोषण कर जाए हम। सिलेबस तो कवर करते ही रहेंगे, पर इसको बहुत मेन में ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम शिक्षिका क्या होती है? मम्मी होती है, माँ होती है। सेकंड फिर पिताजी होते हैं। थर्ड फिर आसपास के लोग होते हैं, वातावरण होता है, दादा दादी नाना नानी। चतुर्थ में आते हैं टीचर, चौथे नंबर पे आते हैं शिक्षक। तो इतनी सारी शिक्षा बच्चों की अगर पूरी हम करते हैं परिवार के रूप में, तो कितना सारा आचरण हम समझ जाओ घर पे ही हम पूरा कर सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जो प्रौढ़ शिक्षा जो आप सब ले रहे हैं, तो हम अच्छी एक दादी बने, है ना, एक अच्छी बुआ बने, एक अच्छी चाची बने, तो कोई भी बच्चा हमारे पास आएगा, चाहे अपना हो चाहे पड़ोस का हो, हम उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे।
तो बस इतनी कहना चाहूंगी कि हम लोग बस यही काम करते हैं बच्चों में। अगर हमने कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया जीने के लिए कि बेटा इसके साथ जियो, उसके साथ मत जियो, हम बहुत सारे नकारात्मक चीज भी डालते जाते हैं। क्लास में ये बोलते हैं बेटा आप स्लो लिख रहे हो, हमारी भाषा पूरी नेगेटिव रहती है, आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप नहीं, नेगेटिव बात करते। अगर हम शुरू से पॉजिटिव को ध्यान देंगे और पॉजिटिविटी ही शिफ्ट करेंगे ना, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाके आप कर पाओगे बेटा। तो बाबा जी भी हम पे बोले कि आप लोग सब पढ़ा पाओगे। चेतना विकास मूल शिक्षा मतलब कि हमारा अध्ययन नहीं हुआ है और हम कैसे पढ़ाएंगे, कर पाओगे। जब ये सेंटेंस बाबा जी के अंदर से निकला, बस उसी की ताकत थी कि जो हम लोग कर पाए। और हम लोग बच्चों में वही काम करते हैं कि आप कर पाओगे, आप कर सकते हो। तो बस इतना ही करना है, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम ही शिक्षा का मतलब है। अगर आप कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किए तो क्या कर दिए। तो बस इतनी कहकर मैं अनिता दीदी को देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, काफी बातें आ गई है। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो जी। संयोग ऐसा हुआ है कि विभाग विद्यालय में मुझे भी जाने का मौका मिला है उनके वार्षिक कार्यक्रम में, और देख के मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। और अभी आप लोग को देख के ये लग रहा है कि जो मैंने बचपन से सोचा था कि मेरे शिक्षक खुद तो सिगरेट पीते हैं और हमको बोलते हैं सिगरेट मत पियो, तो ये जो आदर्श आप लोग में देखने के लिए मिल रहा है कि जो गुण हमारे में नहीं है वो हम बच्चों को नहीं दे सकते या नहीं बता सकते, या उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, ये अभी साक्षात देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरी अगली पीढ़ी वहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाए, और यही मेरी शुभकामना है। बढ़िया है ना। तो एक दो बात मैं, जैसे भैया जी ने कहा कि बाबा जी की जो एक एक लाइन थी, हम लोग को मार्गदर्शन था, उस पे जब हम लोगों ने शोध किया तो हम लोग के अंदर धीरता, वीरता, उदारता आई, है ना। जैसे जब हम विद्यालय खोले थे तो उन्होंने कहा एक लाइन कि बच्चा खुश होकर विद्यालय आए, ये अध्यापक की जिम्मेदारी है। मतलब बच्चा खुश होकर आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब ये बात अंदर जाती है तो अब बच्चे तो बिना अच्छे व्यवहार के आएंगे नहीं, है ना। तो अपने व्यवहार को सही करना हमारी बाध्यता हो गई, है ना। फिर अपनी तरफ ध्यान गया कि बच्चे के साथ कैसे हम न्याय की याचना को पूरा कर पाए। तो उनकी एक लाइन से हमारे अंदर गुणात्मक परिमार्जन हुआ और हम लोग इस प्रयास में लग गए कि हर बच्चा खुश होकर विद्यालय आए। तो हमारे व्यवहार में परिमार्जन हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही, बच्चा 1000 बार भी पूछे तो आवेश नहीं आना चाहिए, स्वभाव गति में रहना। इस पर बहुत काम करना पड़ा क्योंकि ऐसा तो था नहीं पहले, है ना। तो ये जो एक एक लाइन का हमको मार्गदर्शन मिला कि हम बोल तो रहे बच्चे को न्याय की याचक है, पर न्याय कोई बड़ी बात है जिसका भास बच्चों को है पर अपन लोग को नहीं है ना। गोद में भी अगर कोई बच्चा है तो उसको भी सही गलत की पहचान होती है। अगर कोई उसको प्यार से नहीं लेगा, अच्छे से नहीं बुलाएगा, ऊंची आवाज में बुलाएगा, आग दिखाएगा, तो वो रोता है। वो रो के ये बता रहा होता है कि मेरे को ये व्यवहार स्वीकार नहीं है ना। वैसे ही सबके सामने डांटना, ये उसको स्वीकार नहीं है। तो ये जो बच्चा खुश होकर विद्यालय आए, इस पर काफी जो हम सबका अपने अपने तरह से शोध हुआ, तो ये समझ आया कि एक्चुअल में तो बच्चे मैक्सिमम टाइम खुश ही रहते हैं, लेकिन हम लोग की दृष्टि विकसित नहीं है। जैसे परिवार में भी जब बच्चा लड़ता है, जब बच्चा रोता है, जब बच्चा कोई नुकसान कर देता है, तब हमारा ध्यान बच्चे पे जाता है। जबकि मैक्सिमम टाइम बच्चा खुश है, तो हम कभी उसको आके ये नहीं बोलते कि बेटा जी आज मेरा काम इतने आराम से हो गया, आप कितने बढ़िया से खेले, है ना, आप मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं किए। लेकिन जैसे ही वो रोता है तो तुरंत हमारा रिएक्शन जाता है ना। तो ये जो अभिभावक विद्यालय जो मुख्य काम, मेरे को लग रहा है हम सब में जो एक नहीं जो मिला वो जो देखने का एक अभ्यास हमारे अंदर हो गया है, ये बहुत बड़ा कारण है दुखी होने का।
अभी भी अगर हम अपनी लाइफ में देखेंगे तो हमको मैक्सिमम बहुत कुछ अच्छा मिला हुआ है, लेकिन वो जो अभ्यास हो गया ना कि जो नहीं मिला है वो कांटा अटका ही रहता है, सालों साल अटका रहता है। तो सब कुछ मिलके भी कहीं ना कहीं अभाव में रह ही जाते हैं। तो बच्चों के अंदर दृष्टि परिमार्जन का जो काम है, ये कोई बड़ा काम हो रहा है कि बच्चे सही को देख पाए, है ना। जैसे छोटे छोटे ही उदाहरण है, एक बच्चे जो बहुत अच्छा लिखने में है, वो बोलता है अध्यापिका जी, अक्षत भाई जी बहुत स्लो लिखते हैं, मेरे को बहुत वेट करना पड़ता है ना। तो उनको ये बता पाना कि बेटा जी आपकी जब पेंसिल गिरी थी वो तुरंत उठ के आपको दिए थे, इस काम में वो स्लो नहीं है। इसका मतलब ये कोई बड़ी बात है, मतलब किसी का सहयोग करना कोई बड़ी बात है लिखने पढ़ने से। ये चीज अगर हम बच्चों में संप्रेषित कर पाए तो क्या सही है, बच्चे क्या देखें और क्या चीज से वो खुश हो, ये मुख्य काम विद्यालय में हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि बच्चों को अगर सही देखने का अभ्यास बस कराना है। आज भी हम सबके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमको कमी देखने की आदत है, इसलिए हम दुखी हैं। तो हमको भी अगर वो दृष्टि मिल जाएगी ना कि माता पिता, भाई बहन, समाज, धरती, सबसे कितना कुछ मिला हुआ है, तो मेरे को लगता है कि हम लोग जो नहीं मिला है उसके लिए जिम्मेदारी वहन करने की जगह आ जाएंगे, पर अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो जब ये मार्गदर्शन हमको मिला तो हम लोग की भी दृष्टि परिमार्जित हुई और ये समझ में आया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। तो आप खुश रह सकते हो ना। तो बहुत बढ़िया, काफी कुछ है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, एक एक विषय पर, एक एक बात पर इतना बढ़िया उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिला हुआ है। कभी आप लोग को अगर ये सब जानना हो तो हम सब की तरफ से अभिभावक विद्यालय में स्वागत है आप लोग का, और खूब अच्छे से उसको बताएंगे हम, है ना। एक मिनट, हमारी ना एक सेकेंड, हमारी एक स्टूडेंट है, हाँ, समृद्धि बेटा जी, जो अभिभावक विद्यालय में पढ़ी हुई है। तो आ जाओ बेटो, 2 मिनट। मतलब ये सब बच्चे हमारे गौरव हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इनका परिचय कराने में। नमस्ते सभी को। तो मैं इस विद्यालय में मुझे 2 साल रहने का अवसर मिला था और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इस विद्यालय ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है जो अब तक कहीं ना कहीं मेरे साथ बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। जैसे कुछ साल पहले मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी थी, तो जो मैंने देखा अपने उम्र के बाकी बच्चों में कि एक भय रहता है, एक कॉमन भय रहता है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं पर व्हाट इफ नहीं मिला, व्हाट इफ नहीं हुआ, तो हम तो अपना जीना मरना ही उस पर बिल्कुल रख देते हैं कि मैं तो फिर दुखी हो जाऊंगी। पर क्योंकि मैं विद्या से जुड़ी हुई थी तो कहीं ना कहीं एक ये चीज थी मेरे अंदर कि नहीं, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इससे मुझे एक स्वयं में विश्वास आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ और मुझे इतना अच्छा कुछ इतना अच्छा पढ़ने मिल रहा है, तो मेरा कैश पेमेंट तो वहीं हो गया। तो जो बाद में जो मुझे मिलेगा वो तो मेरा बोनस है, तो उसके साथ मैं जीना मरना अपना क्यों जोड़ूं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज मुझे समझ आई, तो मेरा भय खत्म हुआ उस एग्जाम को देने में और मैं शायद बहुत अच्छे से फिर प्रिपेयर कर पाई। ऐसे ही फिर लाइफ में थोड़ा सा स्टेज फियर था, तो लेकिन क्योंकि ये विद्यालय में बहुत पहले से ऐसा सिखा देते हैं कि नहीं, सब मानव सुखी ही रहना चाहते हैं और सब सुनना समझना चाहते हैं, तो शायद जिसको मैं बोल रही हूँ शायद वो भी मुझसे सुनना समझना ही चाहता है। तो जब ये विश्वास आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो स्टेज फियर भी खत्म हो गया। फिर एक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा थोड़ा अविश्वास हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी घटना हुई जिससे मुझे ऐसा लगा कि शायद मानवों से मेरा विश्वास खत्म हो रहा है। तो हम सब यूजुअली क्या करते हैं फिर कि विश्वास करना बंद कर देते हैं फिर किसी पे भी। पर जब मैंने फिर वही विद्या का सोचा तो मुझे ये समझ आया कि नहीं, हर मानव तो विश्वास करना ही चाहता है, हर मानव तो विश्वास करके ही सुखी होता है। तो
मतलब ये अविश्वास में रहना ही क्यों है। और इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाया था कि संसार तो इतने विश्वास से चल रहा है कि अगर दो गाड़ियां भी आपस में एक दूसरे से पास हो रही है तो वो दोनों मानवों का एक दूसरे पे इतना विश्वास है कि हाँ, हम आजू बाजू से गुजर जाएंगे बिना एक दूसरे का नुकसान किए। और अगर एक बच्चा चलना भी सीखता है तो सबसे पहले उसका जमीन पे विश्वास आता है कि ये जमीन मुझे गिराएगी नहीं, और अगर एक आध बार गिरा भी देती है तो भी टूट जाती है तो भी उसका उससे विश्वास नहीं खत्म हो जाता, वो बच्चा वापस उठता है और वापस वैसे ही चलना सीखता है। तो हम सीखते तो सारी चीजें विश्वास करके ही है, बिना अविश्वास से कभी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये सभी बातें मुझे बहुत ज्यादा समझ आई। आप सभी मतलब इन अभिभावकों की वजह से ये सभी का मेहनत है, और इवन मेरी मम्मा, क्योंकि वो भी शिविर करती हैं और विद्या से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनके और इनके सबके सहयोग से ये सारी चीजें सीख पाई। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो मुझे ये सारी चीजें मिली। थैंक यू। बढ़िया। तो बढ़िया, अभी बस हम लोग यहाँ बैठे सभी मतलब अगर हम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं तो इसमें हमारे सब जो एक पूरा अभ्युदय संस्थान का ग्रुप है ना, मतलब हमारे पीछे आगे भाइयों का जो सपोर्ट है, हमारे अभिभावकों का जो सपोर्ट है, जैसे रोशनी बहन जी बैठी हैं पीछे, पूनम बहन जी की बड़ी बहन है, मतलब हम कुछ भी अच्छा पोस्ट करते हैं अभिभावक ग्रुप में, वो फेसबुक में चला जाता है ना। हम लोग कोई नहीं काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, पर कोई ना कोई है अभिभावक बन के जो हमारी चीज को, तो ये सबका जो सहयोग है उससे हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो बस अपनी बात को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, है ना, समय भी हो गया है। नमस्ते।